Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope that you all will be very well in a good condition of health and iman. बेटा एक हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। अब हमारे क्या होता है ना कि हमारे से अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हम फ़ौरन से किसी दूसरे पर्सन से ये तवक्को कर रहे होते हैं कि ये हमें माफ़ कर दे, पहले जैसा हो जाए। बट व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे होते हैं? क्या हम उतनी ही आसानी से दूसरों को माफ़ कर रहे होते हैं? ये ठीक है कि बाज़ औक़ात आपको किसी बातों के ऊपर ज़्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम गुस्सा आ जाता है। उस सूरत में आप ये कर दें कि एटलीस्ट अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर रहम करते हुए, रहम बरतते हुए उस गुस्से को अपने अंदर ख़त्म कर दें, उसको भूल जाएं, उस किस्से को एटलीस्ट भुला दें। आप उसके ऊपर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला भी आप पर रहम करेगा। सज़ा से अगर किसी को बख्श देंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, तो उसका सिला अल्लाह की तरफ से भी आपको 10 गुना मिलेगा, फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करेगा। सिला रहमी एक बहुत अच्छी आदत है, इसको अपनाने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 23। बेटा आज हमारा काम थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, और हमने करना है आज सिर्फ इंग्लिश बी पोर्शन। तो इंग्लिश बी पोर्शन में जो हमने काम करना है दैट इज़ ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स। ट्रांसलेशन पैराग्राफ 21 एंड 21 आज हमने करने हैं। सबसे पहले जो आपके पास पैराग्राफ आ रहा है वो है 21, एक्चुअली 20th। इस 20th पैराग्राफ अलादीन के बारे में है। अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। अब इसमें टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है, और इसके साथ सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं। देखिए, अलादीन लिव्ड इन अ सिटी ऑफ चाइना। अलादीन रहता था चाइना के शहर में, नेम्ड बीजिंग, जिसका नाम बीजिंग था। ठीक है, चाइना का शहर है बीजिंग। अलादीन चाइना के शहर बीजिंग में रहता था। उसका वालिद दर्जी का काम करता था। हिज फादर, उसका वालिद वर्क का काम करता था। एज अ टेलर, दर्जी की हैसियत से, यानी दर्जी था। वो बहुत मेहनती शख्स था। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वो बहुत मेहनती शख्स था। अलादीन अभी छोटा ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। हिज फादर डाइड। अब यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से था, देखिए बेटा, 2 सेंटेंसेस आ रहे थे कि अलादीन अभी छोटा ही था, एक काम, और दूसरा हो रहा है कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। तो जो काम हमने पहले हुआ है ना, हमने वही वाला ही काम करना है जैसे हमने वर्ब एक्सरसाइज में सीखा था कि हिज फादर डाइड, उसके फादर का इंतकाल हो गया। व्हेन अलादीन वाज स्टिल अ चाइल्ड, जब अलादीन अभी बच्चा ही था, छोटा ही था। अलादीन और उसकी वालदा ने बहुत इफलास की ज़िंदगी गुजारी। इफलास का मतलब होता है बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी। अलादीन एंड हिज मदर, अलादीन और उसकी मदर ने लेड अ लाइफ, ज़िंदगी गुजारी, ऑफ ग्रेट पॉवर्टी, बहुत गुर्बत की, बहुत इफलास की। अलादीन बहुत काहिल था। अलादीन वाज वेरी लेज़ी। लेज़ी का मतलब काहिल, सुस्त, जो काम करने का आदी ना हो और काम ना करता हो। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। ही प्लेड, वो खेलता। देखिए सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है ना हर जगह पर, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है। ही प्लेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ होल डे, वो तमाम दिन गलियों में खेलता। एंड डिड नथिंग, और कोई काम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था। हाउएवर, बहरहाल, ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत था, एंड पावरफुल, और ताकतवर था, फिजिकली, जिस्मानी तौर पर। ठीक है बेटा, ये आपका पैराग्राफ नंबर 20 था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 21। इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। चिड़ियाघर में, अच्छा ये पेपर में शायद एक आध मरतबा आया हुआ है। ये दोनों ही पैराग्राफ जो हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन जो 21 पैराग्राफ है ना, ये बाज़ औक़ात आपको प्री बोर्ड्स वगैरह में दे दिया जाता है, शायद रैंडमली कभी बोर्ड में भी आया हो। तो आपने 21 को तो बहरहाल देख लेना है। 20th जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है। एनी हाउ यू हैव टू लर्न। पैराग्राफ नंबर 21। चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे। वी सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म सिंपल। वी सा मैनी एनिमल्स, हमने बहुत से जानवर देखे। इन द जू, चिड़ियाघर में। ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे। वी हैड नेवर सीन, हमने नहीं देखे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड लगा,
थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, देखे थे यानी काम हुआ काफ़ी टाइम हो गया। वी हैड नेवर सीन देम, हमने नहीं देखे थे देम इनको या इन जानवरों को, बिफोर पहले, यानी ये जानवर हमने पहले नहीं देखे थे। नेवर जब हम लगाते हैं ना तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। हम सब बहुत खुश हुए, वी ऑल वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हुए। मेरा छोटा भाई ख़ास तौर पर खुश हुआ, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई स्पेशली ख़ास तौर पर, फेल्ट हैप्पी, बहुत खुश हुआ। इसके बाद है जब इसने मोर देखा तो खुशी से उछलने लगा, व्हेन ही सा अ पिकॉक, जब उसने पिकॉक देखा, एक मोर देखा, ही बिगैन टू जंप, तो उछलने लगा, विद हैप्पीनेस, खुशी से। इसने अब्बा जान से कहा, ही सेड टू द फादर, अब्बा जान, फादर, क्या आप मुझे एक मोर खरीद कर दे सकते हैं? कैन यू बाय अ पिकॉक फॉर मी, कैन सकने के सेंस में जब आपने बात करनी हो तब हम यूज़ करते हैं। कैन यू बाय, क्या आप खरीद कर दे सकते हैं, आप पिकॉक, एक मोर, फॉर मी, मेरे लिए या मुझे। ये बहुत खूबसूरत जानवर है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, ये बहुत खूबसूरत जानवर है। अब्बा जान ने बताया, द फादर टोल्ड, जब कहा होता है तो हम यूज़ करते हैं आस्क, और जब बताया होता है तो हम यूज़ करते हैं टोल्ड। द फादर टोल्ड हिम, फादर ने उसको बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं हैं, दैट दोज पिकॉक्स वर नॉट फॉर सेल, कि ये पिकॉक्स बेचने के लिए नहीं हैं। ये आपके दोनों पैराग्राफ्स हो गए बेटा। अच्छा, इसके बाद ना आपने करना है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस है बेटा आपके पास, जो आपकी ग्रामर बुक है ना, ग्रामर एंड कंपोजिशन, दिस वन, इसमें आपके पेज नंबर 158 पर प्रेपोजिशंस हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 30 हमने की हुई हैं पहले से, एंड नाउ वी हैव टू डू द फ्रॉम द 31st to 60, ठीक है। 30 मज़ीद प्रेपोजिशंस हमने करनी है। ये कैसे पेपर में आती हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपको दो तरह से पेपर में दी जा सकती हैं, या तो वो आपको प्रेपोजिशन मिस करके दे दें। प्रेपोजिशन क्या होती है ये भी मैंने आपको प्रेपोजिशन का जब पहले लेक्चर दिया था तो समझाया था, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रेपोजिशन हम हरूफ जार, जो आप उर्दू में पढ़ते हो, ऐसे वर्ड्स जिनकी अपनी कोई वैल्यू भी नहीं होती और उनके बगैर कोई सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हो रहा होता, जैसे नीचे, दाएं, बाएं, इंग्लिश में हम कहेंगे टू, अप, डाउन, अप, इसी तरीके से बिहाइंड, बिसाइड, ये सारे आपके प्रेपोजिशंस होते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि प्रेपोजिशंस के पेपर में आने का तरीका दो तरह का है। एक ये कि वो आपको प्रेपोजिशंस मिस करके दे दे पूरे सेंटेंस में से, और कहें कि इसमें से अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन इसके ऊपर लगाएं आप, और नीचे वो 4 ऑप्शन दे दें। दूसरा आपका तरीका ये हो सकता है कि वो आपको ये जो प्रेपोजिशन के सेंटेंसेस हैं ना, जो आपकी बुक में गिवन है, जो अभी हम करने जा रहे हैं, वो सेंटेंसेस वो आपको एज इट इज़ लिख कर दे दें, और फिर नीचे वो आपसे पूछे कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, ये वर्ब फ्रेज़ है या एडजेक्टिव फ्रेज़ है। इस तरीके से दो तरह से वो आपको ये दे सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। 31st से हम स्टार्ट करेंगे आज। आई कुड नॉट ड्रीम ऑफ दीज कम्फर्ट्स, ड्रीम ऑफ दीज कम्फर्ट्स, ड्रीम ऑफ लगा हुआ है, और आगे आपको पता है मैंने आपको ये समझाया था पिछले लेक्चर्स में कि जब हमारे पास मॉडिफायर आ रहा हो तो फिर हम वो प्रेपोजिशन के बाद ये तो उसको हम समझ जाते हैं कि ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। आई कुड नॉट ड्रीम ऑफ दीज कम्फर्ट्स, वो मैं इन आसाइशात का ख्वाब नहीं देख सकता था। ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसकी अहल है। शी वॉज इंगेज टू अ रिच वूमन, रिच मैन, शी वॉज इंगेज टू अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी से मंसूब है, उसके साथ इंगेज है। ही इज़ इंटाइटल टू दीज फैसिलिटीज़, वो इन सहूलियात की इंटाइटल करती है, यानी वो इनकी मुस्तहिक है, ठीक है। दिस एंगल इज़ इक्वल टू दैट, ये एंगल, ये जाविया उसके बराबर है। पिंकी फेल्ड इन मैथमेटिक्स, पिंकी मैथ में फेल हो गई। वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड, हमें ज़रूर अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए। ये देखिए आप तमाम देख रहे हैं कि वर्ब के फ़ौरन बाद आ रहा है प्रेपोजिशन और आगे मॉडिफायर आ रहा है। दे आर, यानी कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, मॉडिफायर से मुराद ये है कि आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, दे आर फेथफुल टू हर, वो उससे वफ़ादार हैं। लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, लाहौर अपनी तारीख़ी इमारत के लिए मशहूर है। आई फील फॉर द पुअर, मुझे गरीबों के लिए बुरा लगता है या मैं उनके लिए महसूस करता हूँ। वी मस्ट फाइट फॉर द बेसिक ह्यूमन राइट्स, हमें बुनियादी
इंसानी हकूक़ के लिए लड़ाई करनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रपोजिशंस, ब्लैंक्स को फिल करें सूटेबल प्रपोजिशंस लगाकर। द पुलिस ओपन फायर एट द डेमोन्स्ट्रेटर, डेमोन्स्ट्रेटर्स कहते हैं तमाशाइयों को, देखने वालों को। पुलिस ने गोली चलाई डेमोन्स्ट्रेटर्स पर। शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, उसको नावल पढ़ने का शौक़ है। फॉन्ड का मतलब होता है शौक होना। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर हिज मिसबिहेवियर, बराहे मेहरबानी मुझे फॉरगिव हिम, बराहे मेहरबानी उसे माफ़ कर दें उसके मिसबिहेवियर पर, उसके गलत रवैये पर। द बास्केट वाज फुल ऑफ फ्लावर्स, बास्केट फूलों से भरी हुई थी। शी वॉज ग्लैड एट हर सक्सेस, वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मेहरबानी के लिए। आई वॉज ग्रीव्ड एट हिज लॉस, मुझे उसके नुकसान पर दुख है या मैं गमज़दा हूँ। ही वॉज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग्स, वो चोरी की मुजरिम है। ही लगा हुआ है तो वो चोरी का मुजरिम है एक्चुअली। वट हैज़ हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ। आई वॉज सॉरी टू हेयर अबाउट हिज सैड डेथ, मुझे अफसोस हुआ उसके डेथ के बारे में जानकर। वी मस्ट ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, हमें ज़रूर अच्छे पर ही यकीन रखनी चाहिए, उसी की ही उम्मीद करनी चाहिए। देन आपका 54th है, देयर इज़ हार्डली एनी होप ऑफ द रिकवरी फ्रॉम हर इलनेस, बहुत मुश्किल है कि वह सेहतयाब हो जाए, यानी उसकी सेहतयाब होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। शी इज़ नॉट इग्नोरेंट ऑफ हर शॉर्ट कमिंग्स, वो अपने शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं अपनी कमियों से, ठीक है, अपनी खराबियों से बेखबर नहीं है, इग्नोरेंट नहीं है। शी इज़ इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म टू एनीबडी, वो नाअहल है ऑफ डूइंग एनी हार्म टू एनीबडी, कि वो किसी को भी नुकसान पहुँचाए, मतलब ये कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आई एम इनक्लाइन टू बिलीव हर, मैं उस पर यकीन करने पर माइल हूँ। हर नेम वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्राइज विनर्स, उसका नाम प्राइज विनर्स की लिस्ट में शामिल नहीं था। शी इज़ इंडेप्टेड टू शबाना फॉर हर गाइडेंस, वो शबाना की उसके मदद के लिए मशकूर है, यानी शबाना ने उसकी मदद की होगी तो वो उसके लिए उसकी शुक्रगुजार है, मशकूर है। और लास्ट है बेटा आपका, ही इज़ इंडिफरेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ एडवाइस, वो तमाम किस्म की एडवाइस का मतलब होता है नसीहत, ये हमने किया हुआ है पेयर ऑफ वर्ड्स में पहले। वो तमाम किस्म की यानी हर एक नसीहत से वो इंडिफरेंट है, ला ताल्लुक़ है, यानी वो बात नहीं मानता। ठीक है बेटा, ये आपकी हो गई प्रपोजिशंस। बोर्ड पर लिखने की वजह यही ही थी कि आपको ऑलरेडी बुक पर मौजूद है ये, तो देयर इज़ नो नीड टू राइट ऑन द बोर्ड। अच्छा, इसके बाद हमने करने हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स बेटा हमने अब तक 60 कर लिए थे, तो आज हमने करने हैं 61 से लेकर 72 तक, ठीक है, 72 तक, 61 से 72 तक आज हम ये करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि ये भी आपके ऑलरेडी बुक पर लिखे हुए हैं तो ये भी मैं आपको बोर्ड पर लिखकर नहीं बता रही, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास है रूट। रूट ये कौन सी रूट है, पौधे की जड़, ठीक है। दिस प्लांट हैज़ डेलिकेट रूट्स, इस पौधे की डेलिकेट रूट्स है, यानी नाजुक रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं, नाजुक जड़ें हैं उसकी। रूट ROUTE दूसरा जो रूट है उसका मतलब है रास्ता। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू आवर स्कूल, ये हमारे स्कूल को जाने वाला मुख्तसर तरीन रास्ता है। इसके बाद स्टोरी, स्टोरी का मतलब कहानी। इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, ये सच्ची कहानी नहीं है। और स्टोरी जिसमें EY आ रहा है इसका मतलब है वी लिव ऑन द फर्स्ट स्टोरी ऑफ दिस हाउस। आपको समझ आ गया होगा कि हम घर की पहली मंजिल पर रहते हैं। EY जो लगता है जिस स्टोरी में उसका मतलब होता है मंजिल, घर की मंजिल, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग की कौन सा फ्लोर। देन है सेल, दे ओपन द सेल्स ऑफ द बोट, उन्होंने कश्ती के सेल्स को बेच दिया, ठीक है। देन है सेल, सेल का मतलब बेचना। द कार इज़ फॉर सेल, ये कार बेचने के लिए है। देन है सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब है डूबना। अच्छा, डूबना क्या मतलब है, सिंक और ड्राउनिंग में डिफरेंस क्या है। दोनों का मतलब डूबना है, लेकिन जो ड्राउनिंग है ना वो होता है कि कोई इंसान डूबा, और सिंक का मतलब होता है किसी बेजान चीज़ का डूब जाना, ठीक है। तो सिंकिंग, द शिप इज सिंकिंग, अब शिप बेजान है ना तो शिप इज सिंकिंग, शिप डूब रहा है। ड्राउनिंग, द मैन इज बीइंग ड्राउन, आदमी डूबने ही वाला है। आप इसका ये भी कह सकते हो द मैन इज ड्राउनिंग। स्टेशनरी, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। इट इज़ नॉट स्टेशनरी, वो साकिन नहीं है। स्टेशनरी ARY वाला जो है उसका मतलब होता है साकिन, रुके हुए होना। ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आ जाता है, आपने इसके ऊपर फोकस रखना है। दूसरा स्टेशनरी ERY वाला है। फरीद ब्रॉट सम एक्सरसाइज बुक्स फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप,
फरीद स्टेशनरी शॉप से कुछ एक्सरसाइज के बुक्स लेकर आया। अब ये स्टेशनरी शॉप कौन सी है? जहाँ से आप पेंसिल्स वगैरह खरीदते हैं, शार्पनर खरीदते हैं, वहाँ से, वो स्टेशनरी शॉप, ठीक है। सोल, द सोल ऑफ दिस शू इज़ वेरी हार्ड। ये आपके जूतों का जो नीचे का तला होता है ना, सोल होता है, उसको कहा जाता है द सोल ऑफ दिस शू इज़ वेरी हार्ड। इस जूते का जो सोल है, जो तला है, वो बहुत ज़्यादा सख्त है। देन है सोल, SOUL, सोल, ये है वो रूह। We have painted beautiful we have to work hard to keep our body and soul together. हमें सख्त मेहनत करनी होगी अपने जिस्म और अपनी रूह को एक जगह पर मुर्तकिज़ रखने के लिए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, मे ही सोल रेस्ट इन पीस, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इसके बाद है सीन। सीन का मतलब मंजर। शी हैज़ पेंटेड ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ रूरल लाइफ। उसने देहाती ज़िंदगी के खूबसूरत मनाजर को पेंट किया। देन है सीन। सीन का मतलब ये थर्ड फॉर्म है सीन की, यानी सीन, देखेगी। आई हैव सीन हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैंने उसे काफ़ी अरसे के बाद देखा है। देन है टीच, मतलब पढ़ाना। मिस्टर जुनेद टीच अस इंग्लिश, मिस्टर जुनेद हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। देन है लर्न। लर्न का मतलब सीखना। टीच का मतलब पढ़ाना, लर्न का मतलब सीखना। वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम मिस्टर जुनेद, हम मिस्टर जुनेद से इंग्लिश सीखते हैं। देन है टीम। टीम वही जो हम कोई भी लोगों का ग्रुप जो मिलकर कोई काम करता है। और क्रिकेट टीम वॉन द मैच, हमारी क्रिकेट टीम ने मैच जीत लिया। दूसरा है टीम। टीम का मतलब होता है भरे हुए होना, TEEM, इसका मतलब होता है भरे हुए होना। आवर क्रिकेट टीम, दिस वेल टीम्स विद इंसेक्ट, ये कुआं कीड़ों से, हशरात से भरा हुआ है। 70th है बेटा आपका अर्बेन, और दूसरा है अर्बन। तो हर मैनर्स आर फाइन एंड अर्बेन, उसके जो मैनर्स हैं, अतवार है, अदाब व अतवार है, उसके अंदाज़ व अतवार है, वो फाइन और अर्बेन है, यानी मुहज़्ज़ब है। अर्बेन का मतलब होता है मुहज़्ज़ब। दूसरा है अर्बन। अर्बन का मतलब है शहरी। दे डू नॉट हैव एनी अर्बन प्रॉपर्टी, उनके पास कोई भी शहरी जायदाद नहीं है, यानी शहर में उनकी कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। देन है 71 वेन। द थर्स्टी क्रॉ सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर बट ऑल इन वेन। प्यासा कौवा यहाँ वहाँ घूमा पानी की तलाश में, लेकिन बेसूद रहा, कोई फ़ायदा ना हुआ। और देन है वेन। ये वेन का मतलब है जो नस हमारी बॉडी में होती हैं। आवर बॉडी हैज़ काउंटलेस वेन, हमारी बॉडी में बहुत सारी वेन्स हैं। इसके बाद बेटा 72 लास्ट है आपका वेल। द वेल ऑफ कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। जो कश्मीर की वादी है, VALE, इसका मतलब होता है वादी। कश्मीर की वादी अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। और देन है वेल, VEIL, वेल। शी कवर्ड हर फेस विद अ वेल, वो अपने फेस को वेल के साथ कवर करती है, यानी नकाब करती है, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने किए हमारे 2 पैराग्राफ्स, इसके साथ हमने किया हमारी प्रेपोजिशंस, और फिर हमने किया पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे 2-4 ही रह गए हैं, इंशाल्लाह ताला ये भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। ये जितना भी काम बेटा आज आपको करवाया है मैंने, जो मैंने पैराग्राफ्स करवाए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं। जो आपको मैंने प्रेपोजिशंस करवाई हैं और जो मैंने आपको पेयर ऑफ वर्ड्स करवाए हैं, वो चूँकि ऑलरेडी आपकी बुक पर लिखे हुए हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट ऑन द नोटबुक। आप उसको रहने दीजिएगा और वैसे ही लर्न कीजिएगा। पैराग्राफ्स को लर्न करते हुए आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि आपको टेंसेस पहले आते हो। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।